नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आलू किसान व व्यवसायियों के लिए नए संगठन का गठन। आलू की खेती करने वाले किसान और व्यवसायियों के लिए एक नया संगठन का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों दोनों के हितों की रक्षा करना और संकट के समय में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करना है। इस नए संगठन का नाम पश्चिम बंग प्रगतिशील आलू उत्पादक और व्यापारी संघ PPPGNTA रखा गया है। अवमानना मामले में कुणाल को नियमित उपस्थिति से छूट। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष को कोर्ट की अवमानना मामले में राहत मिली है। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अब उन्हें नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाया जाएगा। यह मामला हाईकोर्ट की 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष सुना गया। अब स्कूलों के पुस्तकालयों में रखनी होगी मुख्यमंत्री की लिखी किताबें। अब से राज्य सरकार के स्कूलों के पुस्तकालयों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लिखी किताबें होंगी। इसकी सूची भी स्कूलों तक पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री की लिखी मां से लेकर कथांजलि तक सभी किताबें सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में रखनी होगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों को 515 किताबें खरीदकर अपने पुस्तकालयों में रखनी होगी। नई नियुक्ति अधिसूचना पर फिर विवाद। हाईकोर्ट में दाखिल की गई नई याचिका। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग SSSC द्वारा जारी नई नियुक्ति अधिसूचना को लेकर एक बार फिर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बर्खास्त किए गए करीब 26,000 शिक्षक शिक्षा कर्मियों की जगह नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसे अब कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिंद्य मित्रा और शमीम अहमद ने सोमवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष यह मामला रखा। रथ यात्रा से पूर्व दीघा में टोटो पर लगाम। दीघा के जगन्नाथ मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए खासकर आगामी रथ यात्रा के दौरान परिवहन विभाग ने टोटो रिक्शा के संचालन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीघा मंदिर के आसपास लगभग 1,800 टोटो चलते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बारी बारी से चलाया जाएगा, यानी एक दिन में 900 टोटो ही चलेंगे। उपचुनाव में भाजपा की जीत की उम्मीद नहीं थी। राहुल सिन्हा। हुगली। कालीगंज उपचुनाव के परिणाम को लेकर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, इसलिए भाजपा की जीत की संभावना कम थी। इसके बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और दूसरा स्थान बरकरार रखा, जो संगठन की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनावों में सभी सीटें कालीगंज जैसी नहीं होंगी। राज्य के कई क्षेत्रों में भाजपा मजबूत स्थिति में है और तृणमूल कांग्रेस का अंत निकट है। चिड़ियाघर। बिना बेहोश किए बाघिन का USG परीक्षण। अलीपुर चिड़ियाघर में बाघिनी पायल का बिना बेहोश किए उसके खांचे में ही अल्ट्रासाउंड USG परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान बाघिन शांत खड़ी रही, जिससे यह प्रक्रिया संभव हो पाई। 2016 में ओडिशा के नंदनकानन से बाघों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से पायल को अलीपुर चिड़ियाघर लाया गया था। उस समय वह जवान थी, लेकिन उसने कभी बच्चे नहीं जने। हिंदू वोटरों को एकजुट करने में भाजपा सफल। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इस क्षेत्र में हिंदू मतों को अपनी ओर करने में सफल रही है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रयास सफल रहा है, क्योंकि उन्हें पलासी जैसे हिंदू बहुल क्षेत्रों से भारी समर्थन मिला है। राज्य के सिंचाई व जलमार्ग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने DVRRC को लिखा पत्र। मानस भुइयां बोले, बिना पूर्व सहमति डिस्चार्ज बढ़ाया गया, 2 लाख लोग हुए प्रभावित, 188 गांव जलमग्न। कोलकाता। राज्य के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग ने दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति DVRRC के सदस्य सचिव को एक कड़ा पत्र भेजा है। पत्र में मैथन और पंचेत बांधों से छोड़े गए पानी की मात्रा और दुर्गापुर बैराज में प्रवाहित जल स्तर पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कान में बाली पहनने पर टोकने पर छात्र ने की स्टाफ की पिटाई।
लिलुआ स्थित टीआरजीआर खेमका हाई स्कूल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां कान में बाली पहनकर स्कूल आए एक छात्र ने नॉन टीचिंग स्टाफ की पिटाई कर दी। स्टाफ सदस्य ने छात्र को कान में बाली न पहनने की सलाह दी थी, जिसके बाद यह घटना हुई। पीड़ित कर्मचारी का नाम जयदीप प्रमाणिक है और उन्होंने लिलुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में खुलेगा निजी खेल विश्वविद्यालय। संवाददाता, कोलकाता विधानसभा ने सोमवार को नेताजी सुभाष खेल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही हुगली जिले के चुंचुड़ा में राज्य के पहले निजी खेल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री भ्रात्य बसु ने शुक्रवार को यह विधेयक सदन में पेश किया था। अब बच्चे सिखाएंगे माता पिता को साइबर क्राइम से बचने के गुर। कोलकाता पुलिस ने साइबर अपराधों और सड़क हादसों से लोगों को बचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब स्कूली बच्चे पुलिस अंकल से सीखकर अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों को साइबर ठगी से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक करेंगे। पुलिस का मानना है कि घरों में बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों की बातों को गौर से सुनते और मानते हैं, इसलिए यह तरीका ज्यादा प्रभावी साबित होगा। हाईकोर्ट ने एसएससी से मांगा हलफनामा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग एसएससी की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है, क्योंकि रिक्त पद होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने एसएससी से पूछा है कि आखिर नियुक्ति पत्र जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं, और इसका जवाब आयोग को हलफनामे के माध्यम से देना होगा। तारापीठ कोटासुर सड़क बनी और उखड़ गई। प्रतिनिधि, बीरभूम जिले के तारापीठ से कोटासुर तक पक्की पिच सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण वर्षों से मांग करते आ रहे थे। आखिरकार जब सड़क का निर्माण हुआ तो महज 3 दिन में ही वह उखड़कर हाथ में आ गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में कोताही और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मयूरेश्वर 2 ब्लॉक के बीडीओ पुष्पेंदु साहा से शिकायत की। पक्की सड़क के निर्माण में घोटाले का आरोप। पानागढ़। पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा ग्राम पंचायत अंतर्गत पालपाड़ा में वर्षों की मांग के बाद रविवार को सीमेंट ढलाई की पक्की सड़क तैयार की गई, लेकिन महज 1 दिन बाद ही सोमवार को ग्रामीणों ने जब रास्ते की स्थिति देखी तो उन्हें बड़ा झटका लगा। रास्ते की मोटाई जहां 6 इंच होनी चाहिए थी, वह कहीं 2 इंच, कहीं 3 इंच ही पाई गई। पुरुलिया। बाउंड्री की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल में जड़ा ताला। पुरुलिया। स्कूल में बाउंड्री वॉल बनवाने की मांग पर विद्यार्थियों ने वहां मेन गेट पर ताला जड़ दिया। सोमवार को रघुनाथपुर प्रखंड 1 के अधीन बेरो ग्राम पंचायत के अधीन रायडी प्राथमिक विद्यालय और रायडी उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने दोनों स्कूलों में ताला जड़ दिया। इससे वहां पठन पाठन थम गया। ताला लग जाने से दोनों स्कूल में शिक्षक भी नहीं आए। जल जीवन मिशन पर संकट। बकाया भुगतान न मिलने से ठेकेदार हड़ताल पर। जलापूर्ति व्यवस्था चरमराने की आशंका। हुगली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम अब गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है। इस योजना से जुड़े ठेकेदारों ने बकाया भुगतान न मिलने के कारण हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है।